नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल अर्न विद मार्केट में। दोस्तों, ये स्टॉक मार्केट एक ऐसा महासागर है जहां पर जितना भी मंथन करेंगे हर बार आपको कुछ ना कुछ नई चीज सीखने को ही मिलेगी। और आप जितना इसका मंथन करेंगे, जितना समझेंगे, उतना ही आपको आगे चलकर मार्केट से पैसा कमाने में बहुत आसानी होती चली जाएगी। दोस्तों, हमारा ये YouTube चैनल बनाने का मेन पर्पस ये है कि आम रिटेलर तक हमारी ये जानकारी पहुंच सके कि स्टॉक मार्केट की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी उनके पास पहुंचे, जिससे उनका हार्ड एंड मनी जो वो अब तक लूज करते आ रहे थे वो उनका पैसा बच सके। जहां पर कोशिश आपको भी करना है और इतनी तैयारी करना है कि आप इस मार्केट से पैसा वास्तव में कमा पाए। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की पहली वीडियो से, जिसमें हम सिंपल मूविंग एवरेज के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम कल के लिए मार्केट के कुछ लेवल देख लेते हैं, समझ लेते हैं, जिससे हमको एक रफ आइडिया होगा कि कल मार्केट में हम किस लेवल पर जाएगा तो क्या हम कर सकते हैं। चलिए कम टाइम में इसको समझने का प्रयास करते हैं। मैंने पहले से इस चार्ट पर, निफ्टी का ये चार्ट है, मैंने कुछ लेवल्स यहाँ पर ड्रॉ करके रखे हुए हैं। चलिए समझते हैं। दोस्तों, यहाँ पर 1 आवर का हमने चार्ट लिया हुआ है। यहाँ पर 23,000 जो कि एक सपोर्ट की तरह दिख रहा है, और यहाँ पर 23,400 का एक जो लेवल है वो एक थोड़ा रेजिस्टेंस के लिए है, जहाँ पर 21 तारीख को जाने के बाद मार्केट ने एक बहुत ही डीप फॉल किया हुआ था। तो अभी आवरली चार्ट पर 20 SMA पर मार्केट है। अभी यदि कल एक रैली आती है तो यहाँ पर 23,400 के आसपास हमको एक रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। यदि मार्केट कल यहाँ पर एक कैंडल अच्छे से क्लोज कर देता है तो फर्दर ऊपर की तरफ हमें ये रैली देखने को मिल सकती है। यदि यहाँ पर अच्छे से 1 या 2 कैंडल क्लोज हो जाती हैं तो हम थोड़ा सा बुलिश हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही बुलिश, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम पर लगातार निफ्टी हायर लोज और लोअर हाईज बनाते हुए गिरा हुआ है। इसलिए मार्केट जब तक $24,800 का लेवल क्रॉस करके अच्छे से इस लेवल पर क्लोज ना कर दे, तब तक हम बुलिश नहीं हैं। जब मार्केट ऊपर की ओर देखेगा और जो रेजिस्टेंस लेवल देखेगा, हम वहां पर पुट बाय करने या कॉल सेल करने का प्रयास करेंगे या फ्यूचर सेल करने का प्रयास करेंगे मौका देखते से। ठीक है दोस्तों, ये देखिए वनडे के चार्ट पर इस तरीके से लेवल आ रहे हैं हमारे पास में। तो मार्केट में काम करने के लिए सबसे पहले एक दिन पहले हमको चार्ट देखना होता है, हमें लेवल्स देखने होते हैं कि हमारी रणनीति तय करनी होती है कि हम कल क्या कर सकते हैं, किस लेवल पर आएगा तो हमें क्या करना है। इन सब चीज़ों के बारे में हमें एक दिन पहले ही तैयारी कर लेनी चाहिए, जिससे हमको दूसरे दिन ट्रेडिंग डिसीजन लेने में आसानी होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये है लेवल, आप देख लीजिएगा। चलिए अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं, सिंपल मूविंग एवरेज। क्या होता है सिंपल मूविंग एवरेज? दोस्तों, ज़्यादातर सिंपल मूविंग एवरेज का उपयोग ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। बड़े बड़े प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो मूविंग एवरेज का यूज़ ट्रेंड को देखने के लिए करते हैं। सिंपल मूविंग एवरेज को कई लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह भी देखने के लिए यूज़ करते हैं।
तो सबसे पहले समझिए कि सिंपल मूविंग एवरेज होता क्या है। तो दोस्तों, सिंपल मूविंग एवरेज या जिसे हम एसएमए के नाम से भी जानते हैं, एक लैगिंग इंडिकेटर है। लैगिंग इंडिकेटर इसलिए है क्योंकि यह पिछले जो कैंडल्स हैं उसके डेटा के आधार पर हमको एवरेज निकाल कर देता है, जो कि हमें एक लाइन के रूप में प्रदर्शित होती है। इसलिए ये थोड़ा स्लो होता है क्योंकि ये पिछले डेटा पर वर्क करके बनता है। तो इसमें क्या होता है कि मूविंग एवरेज को जानने के लिए सबसे पहले हमको इसका टाइम पीरियड या टाइम डिसाइड करना होता है कि हम कितने टाइम फ्रेम का हम मूविंग एवरेज देखना चाहते हैं। कई लोग 5 में भी देखते हैं, 5 दिन का मूविंग एवरेज भी लगाते हैं, 10 दिन का मूविंग एवरेज भी लगाते हैं, 20 दिन का मूविंग एवरेज लगाते हैं, 50 दिन का, 100 दिन का, 150 दिन का, 200 दिन का इत्यादि। इस तरीके से कई लोग अपने अपने हिसाब से उतने दिन का मूविंग एवरेज पर एनालिसिस करना पसंद करते हैं। तो जैसे हमने देखा कि जैसे हम 10 दिन का मूविंग एवरेज लगाना चाहते हैं तो उसकी कैलकुलेशन किस हिसाब से होती है, इस बात को समझिए। सिंपल मूविंग एवरेज को लगाने के लिए, इसका कैलकुलेशन समझने के लिए, जैसे हमने 10 पीरियड का मूविंग एवरेज लिया है तो करंट कैंडल से 10 कैंडल पीछे की ओर के कैंडल हमको लेना होगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 डेज के कैंडल से क्लोज प्राइस से, या आप जिस प्राइस पे लेना चाहो, क्लोज प्राइस, ओपन प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस, जिस प्राइस से आप मूविंग एवरेज लगाना चाहते हैं उस प्राइस से लगा सकते हैं। जनरली बाय डिफॉल्ट ये क्लोज प्राइस से ही मूविंग एवरेज कैलकुलेशन हमको एवरेज निकाल कर देता है। तो जितने पीरियड का आप मूविंग एवरेज लगाएंगे उतने पिछली कैंडलों का क्लोज प्राइस का एवरेज हमको वो निकाल कर देता है। उदाहरण के तौर पर यदि हम समझें, एक उदाहरण देते हैं, पहले इसकी कैलकुलेशन समझ लेते हैं। चलिए दोस्तों, तो देखते हैं हम आरती इंडस्ट्री का हमने यहाँ पर डेटा लिया हुआ है। स्टॉक का नाम है आरती इंडस्ट्रीज। यहाँ पर 23 तारीख, 22, 21 तारीख, 20 जनवरी, 17 जनवरी, 16 जनवरी, 15 जनवरी, इस प्रकार से हमने यहाँ पर इसके पर डे का क्लोज प्राइस का डेटा हमने यहाँ पर लिया हुआ है। चलिए, यदि हम यहाँ पर 20 डेज का मूविंग एवरेज लगाना चाहें, कैलकुलेशन करना चाहें, तो हम किस प्रकार से कर सकते हैं, आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहले पहला तरीका है कि हम यहाँ पर फंक्शन के थ्रू करते हैं। हम इक्वल टू को साइन लगाते हैं, एवरेज फंक्शन का यहाँ यूज करते हैं। जितने दिन का हम यहाँ पर मूविंग एवरेज लगाना चाहते हैं उतने दिन हम यहाँ पर डेटा को सिलेक्ट करते हैं। जैसे हम देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसके बाद ब्रैकेट बंद, एंटर दबाते हैं। यहाँ पर 422.33 हमारा 20 डेज का मूविंग एवरेज निकल के आया है। चलिए हम इसे चार्ट पर चेक करते हैं कि वास्तव में ये हमारा चार्ट दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है इस मूविंग एवरेज को। यहाँ पर हम आरती इंडस्ट्री का चार्ट लगाते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा 20 डेज का मूविंग एवरेज है। इसको हम यहाँ इंडिकेटर्स में जाते हैं, मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज को हम सिलेक्ट करते हैं।
है। इस प्रकार हम लगा लेते हैं। ये 9 पीरियड का सिलेक्ट हुआ है, इसमें हम सेटिंग में चेंज करते हैं 20 डेज। ये हमने 20 डेज मूविंग एवरेज का 20 कैंडल का एवरेज निकालना है। प्राइस लिया है हमने यहाँ पर क्लोज। आप यहाँ चाहें तो ओपन प्राइस से ले सकते हैं, हाई प्राइस से ले सकते हैं, लो प्राइस से ले सकते हैं, हाई लो डिवाइड बाय 2 से ले सकते हैं। ये ढेर सारे ऑप्शन है। हमने यहाँ पर क्लोज प्राइस से इस मूविंग एवरेज को लिया है। चलिए, तो क्लोज प्राइस से हमारी मूविंग एवरेज की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है? 422.33। और हमारी वैल्यू कितनी निकल कर आ रही है? 422.33। एग्जैक्ट सेम है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम फंक्शन के थ्रू इसका एवरेज निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप पर्टिकुलर हर एक सेल के डेटा को, हर दिन के डेटा को प्लस कीजिए, सम कीजिए और उतने दिन से आप उसको डिवाइड कर दीजिए। जैसे हमने 20 डेज का लिया है, तो आप पूरे का डेटा सम करके इस प्रकार से बस ये हमारा 20 डेज का हो गया। इसके बाद हम इसके डिवाइड करेंगे 20 से। चलिए देखते हैं इसमें कैसा आता है रिजल्ट। देखिए सेम रिजल्ट आया इस मेथड से भी। तो इस प्रकार से हम सिंपल मूविंग एवरेज का कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। आया दोस्तों आपको समझ में? चलिए अब बात करते हैं कि इसे किस प्रकार से देखा जाए चार्ट पर। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि इसका उपयोग हम ट्रेंड को जानने के लिए भी कर सकते हैं या सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। हम यहाँ पर इनको अलग कर देते हैं। देखिए हमने यहाँ का वनडे का चार्ट लगाया हुआ है आपके सामने। ट्रेंड का पता जब 20 आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जब 20 के नीचे जब से ब्रेकआउट हुआ है मार्केट का वनडे के टाइम फ्रेम पर, तो जब 20 टच करता है इसके बाद गिर जाता है और जब 20 के ऊपर कैंडल क्लोज होता है तो फर्दर हमको रैली देखने को मिलती है। इस प्रकार ये यहाँ पर जब 20 के पास आता है तो एक सपोर्ट लेने का भी यहाँ पर प्रयास करता है। जैसे यहाँ पर एक सपोर्ट लेने का प्रयास किया था, यहाँ पर सपोर्ट लेने का प्रयास किया था, लेकिन फिर से जब इसके बाद क्लोजिंग हुई नीचे की ओर इस कैंडल में, तो हमको वापस से यहाँ पर फॉल देखने के लिए मिल रहा है। ये देखिए जब जब ये 20 के पास जाता है तो एक रेजिस्टेंस की तरह ये इसको फेस कर रहा है। अब देखते हैं कि अगली बार जब मार्केट यहाँ पर आने का प्रयास करेगा तो यहाँ से क्या करता है, सपोर्ट लेने का रेजिस्टेंस फेस करेगा या वापस यहाँ पर एक अच्छे से कैंडल क्लोज करने का प्रयास करता है। तो फिर हमें एक फर्दर एक आगे की ओर रैली यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अदरवाइज फिर से यहाँ पे पहुंचने के बाद हमको एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। हायर टाइम फ्रेम की हम बात करें यहाँ पर, तो हायर टाइम फ्रेम पर मंथली का हम चार्ट लगा लेते हैं। ये देखिए
मंथली चार्ट पर यही 20 मूविंग एवरेज, जब जब कैंडल 20 SMA के पास आती है तो एक सपोर्ट लेकर फर्दर एक रैली यहाँ पर लेकर जाती है। इस बार 20 मूविंग एवरेज हमारा किस प्राइस पर आ रहा है? 22,257, यानी 22,200 के लेवल पर निकल के आ रहा है। यदि मार्केट हमको इस पोजीशन पर आकर यहाँ पर एक सपोर्ट लेने का प्रयास करता है तो हम एक लॉन्ग पोजीशन यहाँ पर एक बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया हो। देखिए दोस्तों, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए मार्केट को समझना आसान होता चला जाएगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों या मित्रों को या घर वालों को इस वीडियो को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये एजुकेशन वीडियो पहुंच सके और उनका भला हो सके। तो मिलते हैं अब इसके हम नेक्स्ट पार्ट में, सिंपल मूविंग एवरेज को और कितना बेहतर तरीके से हम उपयोग कर सकते हैं, इस बारे में आगे चर्चा जारी रहेगी। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।